गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट थर्ड शब्द विचार के आगे रचना के आधार पर शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अर्थ के आधार पर और दूसरा हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार का अध्ययन किया था। आज हम रचना के आधार पर शब्द को विस्तृत करेंगे। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है जोड़ना, बांधना। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। वे शब्द, एक बार और देखो बच्चों ध्यान से, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात जो शब्द अपने में पूर्ण हो, जिनके टुकड़े करके कोई मीन्स नहीं रह जाता, वो शब्द कहलाती हैं रूढ़ शब्द। क्या कहलाती हैं? रूढ़ शब्द। जैसे घर, घर, इसके टुकड़े कर देंगे कोई मीन्स नहीं रहेगा। जल, जल, कमल, कमल आदि। नेक्स्ट, अब आते हैं यौगिक। दूसरे आए रचना के आधार पर यौगिक शब्द। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। जो शब्द अन्य सार्थक, सार्थक आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिनका कोई मीन्स हो, जिनका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। हिमालय, हिम प्लस आलय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। नेक्स्ट आइए योग रूढ़। योग रूढ़, वे शब्द जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रूढ़, योगी, इनको मिलकर बना एक वर्ड योग रूढ़। वे शब्द जो शब्दों के मेल से तो बने हैं, लेकिन उनका अपना एक विशेष अर्थ होता है। एक बार और समझिए बच्चों, वे शब्द जो शब्दों के मेल से तो बने हैं, किंतु अपना एक विशेष अर्थ होता है, वे शब्द कहलाती हैं योग रूढ़। क्या कहलाती हैं? योग रूढ़। जैसे दशानन, दस है आनंद वाला, कौन हुआ? 10 सिर वाला रावण, जिसका एक 10 आनंद, दशानन। दशानन से एक विशेष अर्थ निकल के आया, जिसे कहते हैं रावण। नीलकंठ, नीले कंठ वाला, अर्थात शिव। गजानन, गज के समान आनंद वाला, अर्थात श्री गणेश। नेक्स्ट, अब आइए प्रयोग के आधार पर। अब आइए प्रयोग के आधार पर। शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, सबसे पहले आप समझिए विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग, लिंग जैसे कि आपने पहले भी कक्षा में पढ़ा होगा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। और काल, काल भी आप पढ़ चुके हो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल से जो बदल जाता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। एक बार और समझिए, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन और काल से बदल जाता है, वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, लड़का पढ़ता है, ये एक वचन हुआ, इसका बहुवचन बना लड़के पढ़ते हैं। इसी प्रकार ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इनमें विकारी शब्द के अंतर्गत आती हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब आइए अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन और काल के प्रभाव से नहीं बदलता। इसमें विकारी शब्द में चेंज हो जाता है और अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए धीरे धीरे, तेज, ऊपर, नीचे आदि। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वे तेज दौड़ते हैं।
ये भी 4 प्रकार की होती हैं। इनके अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। बच्चों, आप शब्द विचार के आपने चारों प्रकार से इनका हमने अध्ययन किया। अब इसके अलावा आते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। वो हम आगे चैप्टर में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।